नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको दिखाते हैं वो सच्चाई जो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल नहीं दिखाते। आज की हमारी रिपोर्ट एक ऐसे भ्रष्टाचार पर है जो हुआ है गरीबों के हक के साथ, उनके सपनों के साथ और उस योजना के साथ जो प्रधानमंत्री खुद चला रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों, ये खबर है एक समाधान शिविर से, जहां लोगों को न्याय देने की बात होती है। लेकिन इस बार वही समाधान शिविर बन गया एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने का केंद्र। घटना ने साबित कर दिया कि अगर आम जनता आवाज उठाए तो कितना भी बड़ा घोटाला हो, उसे सामने लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका मकसद है हर गरीब को एक पक्का घर देना, उसकी छत को मजबूती देना, उसकी जिंदगी को स्थिरता देना, उसी योजना को कुछ भ्रष्ट अधिकारी और बिचौलिए मिलकर मजाक बना रहे हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, और यही जागरूकता उस वक्त देखने को मिली जब समाधान शिविर में ग्रामीणों ने खुलकर शिकायत की कि उन्हें पैसे लिए बिना आवास की मंजूरी नहीं दी जा रही, और जो लोग पात्र नहीं हैं उन्हें अवैध रूप से लाभ दे दिया गया है। मामला जैसे ही जिला प्रशासन के पास पहुंचा, खुद कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लिया। जांच करवाई गई और उसमें सामने आया कि जिस आवास मित्र की जिम्मेदारी थी आवेदकों की सही जांच करने की, वही घूस लेकर फर्जी नामों की सिफारिश कर रहा था। कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से उसे हटा दिया और पूरी टीम को सख्त चेतावनी दी कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये वही आवास मित्र है जो गांव के लोगों के घर जाकर यह तय करता है कि कौन इस योजना के लिए पात्र है और कौन नहीं। अगर वही बिक जाए तो फिर इस योजना का क्या भविष्य? ग्रामीणों की माने तो यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले कई महीनों से आवास मित्र और पंचायत सचिव की मिलीभगत से ऐसे कई लाभार्थियों को सूची में डाला गया जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं। वहीं जिन गरीब परिवारों की झोपड़ियां बारिश में टपकती हैं, वो आज भी लिस्ट में नाम आने का इंतजार कर रहे हैं। समाधान शिविर में आई एक महिला ने खुलकर बताया कि कैसे उससे 5,000 रुपए की मांग की गई थी, सिर्फ इस शर्त पर कि उसका नाम पीएम आवास योजना में जोड़ दिया जाएगा। एक अन्य वृद्ध किसान ने बताया कि उसके आवेदन को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि आपके पास पहले से जमीन है, जबकि उसके पास सिर्फ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी है जिसमें वह और उसका परिवार पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं। यह सब सुनकर समाधान शिविर का माहौल एकदम गर्म हो गया। गांव के लोग एकजुट होकर खड़े हो गए और एक स्वर में नारे लगाए, भ्रष्टाचार बंद करो, पक्का मकान हमारा हक है, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। ये आवाजें सीधी पहुंची कलेक्टर के कानों तक, और कलेक्टर ने न सिर्फ आवास मित्र को हटाया बल्कि शाखा प्रबंधक को नोटिस भी जारी किया, जिन पर आरोप था कि वे जानबूझकर गलत रिपोर्ट बनाकर लाभार्थियों की लिस्ट में फेरबदल कर रहे थे। ये कार्रवाई न सिर्फ एक जिले की बात है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि जब जनता जागती है तो व्यवस्था को झुकना ही पड़ता है। कलेक्टर ने आगे कहा कि अब हर शिकायत की जांच जमीनी स्तर पर होगी। हर लाभार्थी की स्थिति की फोटो जियो टैगिंग के साथ ली जाएगी। कोई भी आवास अब बिना ठोस जांच के स्वीकृत नहीं होगा। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई आवास मित्र, पंचायत सचिव या कोई भी अधिकारी भविष्य में ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा। अब सवाल उठता है, इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनहित योजनाएं तभी सफल होंगी जब जमीनी स्तर पर ईमानदारी बढ़ती जाएगी। अगर योजना के साथ जुड़े अधिकारी ही पैसों के लालच में पड़ जाएं, तो फिर गरीबों का क्या होगा? दूसरी बात, अब वक्त आ गया है कि हर ग्रामीण, हर नागरिक इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी रखे। कौन पात्र है, कितना पैसा आता है, कितनी किश्तों में पैसा दिया जाता है, ये सब जानना जरूरी है, ताकि कोई भी अधिकारी या आवास मित्र आपको भ्रमित न कर सके। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार दिखाई दे तो तुरंत शिकायत करें। समाधान शिविर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूं ही न जाने दें, वहां जाकर खुलकर अपनी बात रखें। जैसे इस गांव के लोगों ने किया, वैसे ही आप भी अपने हक के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो सिस्टम आपको दबाता रहेगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो बदलाव आएगा, और निश्चित रूप से आएगा। दोस्तों, यह घटना एक बड़ा उदाहरण है उस सिस्टम के दो चेहरे का। एक वो जो भ्रष्ट है,
और दूसरा वो जो जागरूकता और न्याय की उम्मीद रखता है। इस घटना ने एक ओर प्रशासन को चेताया है, वहीं दूसरी ओर देश के लाखों ग्रामीणों को यह भरोसा भी दिलाया है कि अब हर फर्जीवाड़ा नहीं छिपेगा। लेकिन यहां एक और बात बेहद जरूरी है। कई बार जब कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करता है, तब भी उसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हम जब भी कोई आरोप लगाएं, तो उसके पीछे पक्के सबूत हों, जांच निष्पक्ष हो और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अब जरा आप सोचिए, अगर हर जिला प्रशासन ऐसे ही सक्रिय हो जाए, हर समाधान शिविर में ईमानदारी से सुनवाई हो, हर भ्रष्ट आवास मित्र को सस्पेंड किया जाए, तो क्या कोई गरीब आज भी कच्ची झोपड़ी में रहेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के तहत सरकार हर गरीब को लगभग 1,20,000 रुपए की सहायता देती है, ताकि वो खुद अपना पक्का मकान बना सके। लेकिन जब यही पैसा किसी अधिकारी की जेब में चला जाए, तो गरीब के हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ कागज पर मकान बनता है, हकीकत में नहीं। इसलिए दोस्तों, अब समय है सजग होने का। अगर आपके गांव में भी किसी को फर्जी तरीके से आवास मिल रहा है या किसी अधिकारी ने आपसे पैसे मांगे हैं, तो तुरंत इसकी शिकायत जिला कार्यालय, लोक शिकायत पोर्टल या समाधान शिविर में करें। आपके एक कदम से किसी गरीब को उसका हक मिल सकता है और एक भ्रष्ट सिस्टम को झटका भी। तो चलिए इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये उन तक भी पहुंचे जो सिस्टम से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। उन्हें पता चले कि अब सिर्फ चुप रहना ही विकल्प नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी आवाज को भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और गांव के लोगों को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके हक की सच्ची बात। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां होगा फिर एक नया पर्दाफाश, एक नई लड़ाई और एक नई उम्मीद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।